हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फुल मेटल बॉय। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थोर लव एंड थंडर मूवी के विलन गॉर के बारे में, जिसको द गॉड ऑफ बुचर भी कहा जाता है। तो गॉर कौन था, ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करें गॉर की, तो इसने एक ही समय में 3 थोर को एक साथ हराया था। हमारी कहानी की शुरुआत गॉर से होती है। गॉर की माँ को बचपन में कुछ जानवर जान से मार देते हैं, और गॉर के प्लेनेट पर अक्सर पृथ्वी के जैसे ही भूकंप आते रहते हैं। फिर भी उसके प्लेनेट के लोग और गॉर की प्रेग्नेंट वाइफ उसे गॉड पर विश्वास करने के लिए कहती हैं। लेकिन एक दिन एक भूकंप में गॉर की वाइफ ऊंचाई से गिरकर मर जाती है, और भूख की वजह से गॉर के बच्चे भी एक एक करके मरने लगते हैं। और गॉर अपने आखिरी बेटे अगार के लिए काफ़ी दिन खाने की तलाश में बिताता है। गॉर अपने बेटे से कहता है कि वो एक ऐसे फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं जहाँ वो दोबारा कभी भूखे नहीं होंगे, मगर एंड में उसका अंतिम बेटा भी मर जाता है। इस हादसे के बाद गॉर का भरोसा गॉड से कम्प्लीटली उड़ जाता है। जब वो यह बात बाकी लोगों को बताता है तो वे सभी उस पर पत्थर से हमला करते हैं और उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और उसके बाद गॉर कई दिनों से लगातार चलता जाता है, और एक दिन उसे आसमान में 2 गॉड्स लड़ते हुए दिखते हैं, और देखते ही देखते वो दोनों नीचे आ गिरते हैं। गॉड्स को देखकर गॉर काफ़ी हैरान हो जाता है। उनमें से जब एक गॉड गॉर को मदद मांगता है तो गॉर उसकी मदद करने से मना कर देता है। और जब गॉर वहाँ गिरे गॉड को छूते हैं तो उसे नेक्रोसॉफ्ट नाम का एक वेपन मिलता है, जिसकी मदद से वो वहाँ गिरे गॉड को मार देते हैं। और उसके बाद गॉड डिसाइड करता है कि वो सभी गॉड्स को मार देगा उसकी प्रेयर्स का जवाब नहीं देने के कारण। और उस नेक्रोसॉफ्ट की वजह से उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हम सीधा 1893 ईडी में पहुंचते हैं, जहां यंग थोर को अपनी आर्मी के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं, जहां पर उसे गॉर मिलता है। और यंग थोर उस पर उड़ते हुए घोड़े पर बैठकर हमला करता है, मगर गॉर यंग थोर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और गॉर यंग थोर को काफ़ी आसानी से हराकर उसे एक केव में ले जाता है। और जब थोर की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को चेन से बंधा हुआ पाता है, और उसके सामने गॉर बैठा हुआ होता है। और यंग थोर चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसे जान से मार देगा, जिस पर गॉर कहता है कि वो जैसे चाहे कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसने हज़ारों गॉड्स को मारकर उनकी पावर्स हासिल कर ली हैं, और उनमें से कुछ तो पहाड़ जितने बड़े होते हैं। गॉर थोर से बात कर ही रहा होता है कि इतने में पीछे से थोर की आर्मी आ जाती है, जो कि गॉर पर हमला करना शुरू कर देती है। मगर गॉर उस सभी से पावरफुल होने के कारण उन सभी को हराने लगता है। मगर जब गॉर उन सभी से लड़ रहा होता है, इसी बीच थोर अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, और थोर अपनी एक्स की मदद से उसके सर पर वार करके उसे हरा देते हैं। और सभी को लगता है कि गॉर मर चुका है, और थोर के लोग कहते हैं कि यह एक ऐतिहासिक कहानी है जो लोग युगों तक याद रखेंगे। मगर थोर कहते हैं कि यह बात इस केव से बाहर नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद गॉर, जो अभी भी जिंदा होता है, वो कई साल तक लाखों गॉड्स को मारता है, और तब तक थोर भी बड़ा हो जाता है और एवेंजर्स ज्वाइन कर लेता है। मगर जैसे ही थोर को पता चलता है कि कई सारे गॉड्स मारे जा चुके हैं, तो वो दोबारा उसी केव की तरफ जाता है जहाँ उसने गॉर को मारा था, जहाँ थोर को सेड्रिक मिलता है, यानी गॉड ऑफ बम्स मिलता है, जिससे गॉड ने गॉड्स बम बनवाया है, जिससे पूरे यूनिवर्स के गॉड्स को एक ही बार में मारा जा सकता है। सेड्रिक कहता है कि गॉड ने उसके सभी साथियों को मार दिया, और थोर उससे पूछता है कि गॉड अभी कहाँ है, जिसके जवाब में सेड्रिक कहते हैं क्रोनोअक्स गए हैं, एक ऐसा ग्रह जहाँ के लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। फिर हम गॉर को देखते हैं, जिसने क्रोनोअक्स के लोगों को मारकर उनके खून से एक पुल बनाए हैं, ताकि वो उसकी मदद से टाइम ट्रेवल कर सके। गॉर उसके अंदर जाता है, और एक एल्डर गॉड बनने से पहले गॉर उसका हेड निकाल लेता है और वापस क्रोनोअक्स आ जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि उसे अपना बॉम्ब पूरा करने के लिए कुछ और सामान की ज़रूरत है। तभी वहाँ थोर आ जाता है, जो कि उसे मारने की कोशिश करता है, मगर गॉर उससे काफ़ी आसानी से हराकर बेहोश कर देता है। फिर गॉर वापस उसी तालाब में चला जाता है, जिसके पीछे थोर भी उसी तालाब में चला जाता है। मगर थोर कई साल आगे पहुँच जाता है, जहाँ उसे किंग थोर मिलता है, जिसने एसगार्ड के सभी गॉड्स को गॉड ने पहले ही मार दिया था, जो कि कई सालों से गॉड की आर्मी से अकेला ही लड़ रहा था। वो दोनों एक साथ मिलकर गॉड की आर्मी को हरा देते हैं, और फिर एक बार मिलकर गॉड पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। और वहाँ गॉड अपनी आर्मी को कई साल पहले यंग थोर पर हमला करने भेजता है, लेकिन यंग थोर लड़ते लड़ते गलती से टाइम ट्रेवल कर लेता है,
और वो किंग थोर के टाइम में पहुंच जाता है जहां उसके सामने गौर होता है। गौर उसे हराकर बंदी बना लेता है और अपने गॉड बम के लिए काम करवाता है जो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। उसी रात वो स्लेव्स की मीटिंग में जाता है और वहां उसे पता चलता है कि उन लोगों ने अपना खुद का एक बॉम्ब बनाए हैं। उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए थोर बिना सोचे समझे उस बॉम्ब को लेकर गौर की तरफ दौड़ने लगता है और बॉम्ब की तरफ फेंक देता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और जब थोर और किंग थोर गौर की आर्मी से लड़ते जा रहे होते हैं तभी उनके सामने यंग थोर आ जाता है जो उस एक्सप्लोजन की वजह से प्लैनेट के बाहर निकल गया था। और तीनों गौर से लड़ने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जब वो लोग उस प्लैनेट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस बॉम्ब के एक्सप्लोजन से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो गौर की आर्मी से लड़ना शुरू करते हैं। जैसे वहाँ गौर आता है तो किंग थोर उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से गौर कई किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। तभी वो उस प्लैनेट के सभी गॉड्स को मारकर उनकी शक्ति को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे गौर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मगर तभी किंग थोर उसे सन में लेकर चला जाता है, लेकिन गौर उस सन को भी ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और कहीं दूर जा गिरते हैं। जिसके बाद गौर यंग थोर को घसीटते हुए गॉड बम की तरफ ले जाता है, लेकिन रास्ते में उसे नेक्रोसॉफ्ट से बनाई हुई उसकी वाइफ मिलती है जो कि उससे कहती है कि वो उसके लिए गॉड है। जो सुनते ही गौर उसे मार देता है। फिर वो कहते हैं कि वो किसी का भी गॉड नहीं है, और यह सब कुछ उसका नेक्रोसॉफ्ट से बनाया हुआ बेटा सुन लेता है और वही बेटा तीनों थोर के साथ मिल जाता है। और जब गौर यंग थोर का हाइट निकालने वाला होता है तभी वहाँ थोर और किंग थोर आ जाते हैं जो कि गौर को फिर से मारने लगते हैं, लेकिन गौर एक दूसरे गॉड का हाइट लगाकर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके लिए किंग थोर को अपना हैमर देता है। तभी थोर दोनों हैमर को लेकर पूरी ताकत के साथ गौर पर हमला करता है, मगर उससे कुछ नहीं होता और धीरे धीरे सभी गॉड्स मरने लगते हैं। मगर थोर बिना हार माने हुए एक बार और ट्राई करता है और यूनिवर्स के सभी गॉड थोर के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसकी वजह से थोर की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो उस बॉम्ब को रोकने की पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला करता है, जिससे गौर बहुत कमज़ोर हो जाता है। तभी गौर का बेटा आकर उसे कहता है कि आज तुम वही बन गए हो जिससे तुम सबसे ज़्यादा नफरत करते थे। ये बात बोल के वो मिट्टी में बदल जाता है और तभी यंग थोर गौर को मार देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।